हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। आज हम वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। एक ही टक्स के पूरे ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से किया जाता है, इसमें और कोई सा भी टक्स नहीं डलता है, सिर्फ एक टक्स डलता है फ्रंट में और उसी से हमारी बहुत अच्छी फिटिंग एंड फिनिशिंग आती है। और आपको दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है और हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमारी 12 इंच है, तो हम इसमें 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 13 इंच पर मार्किंग कर लिया है हमारी लेंथ के लिए। और ये हम कॉटन की लाइनिंग वाले फैब्रिक पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग करेंगे। शोल्डर हैं हमारे 5.5 इंच, क्योंकि इसमें डीप नेक रहेगा तो इसमें शोल्डर 5.5 भी लेना है। अगर आपका साइज 30 से नीचे है तो आप 5 भी ले सकते हैं। और आर्म होल निकालना हमने आपको बहुत सारे ब्लाउज़ कटिंग वीडियो में दिखाया है। जो हमारा चेस्ट होता है उसको डिवाइड बाई 6 करना होता है और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो हमारा हमारी चेस्ट 32 है, उसको डिवाइड बाई 6 किया तो आया हमारा 5.3 आएगा और उसमें हमने हाफ इंच ऐड किया तो हमारा आर्म होल निकल आएगा 5.8। तो हमने 5.8 पर मार्किंग कर ली है। ये हमारी आर्म होल की मार्किंग है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के लिए मतलब आर्म होल निकाल सकते हैं। ये सभी साइज़ के लिए यूज़ होता है फार्मूला और इससे बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल निकल कर आता है। तो हमने यहाँ पर देखिए एक बॉक्स रेडी कर लिया है। और देखिए हमारी जो चेस्ट है वो है 32 इंच। 32 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा हमारा 8 इंच। तो हमारी चेस्ट की मार्किंग होगी 8 इंच पर और हम इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच 2.5 इंच कितनी भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग दी है। और हमारी कमर है 28 इंच और 28 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा 7 इंचेस। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच हम प्लेट्स के लिए लेंगे, बैक प्लेट्स के लिए, और 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे यानी एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से फिटिंग वाली मार्किंग को और जो एक्स्ट्रा वाली मार्किंग है उसको ज्वाइन कर लेंगी। अब हम अपनी आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ पर हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे और आर्म होल को इस तरीके से हाफ़ कर लेंगे। और अब यहीं से हम अपनी आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमने यहाँ अपने आर्म होल की गोलाई दे दी है। आप चाहें तो कर्व स्केल वगैरह की हेल्प से भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ अपने टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम लगाएंगे 4 इंच पे और यहाँ पर भी हम 4.5 या 4.5 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से एक 4 इंच पे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है उसके दोनों साइड हमने हाफ इंच का मार्जिन लेना है बैक टक्स के लिए, प्लेट्स के लिए। तो इस तरीके से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेके इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारी बैक प्लेट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। और अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक लेंगे हम 2.5 इंच, 2.5 इंच और नीचे से हमें थोड़ा सा फैला हुआ नेक चाहिए। तो नेक की लेंथ लगाएंगे हम 9 इंच पर और नीचे से हमें हल्का सा फैला हुआ चाहिए तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी नेक पसंद हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और फिर इसके बाद हम अपने नेक की शेप दे देंगे। तो हमने यहाँ पर राउंड नेक ही रखा है तो हमने नेक की राउंड शेप ही दी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो स्क्वायर भी रख सकते हैं, पान गला, मटका गला, कोई सा भी आपको जो सही लगे। तो इस तरीके से हमने राउंड नेक की शेप दे दी है। हमने राउंड नेक ही चाहिए। और हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम अपने फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। देखिए ये वन टक्स ब्लाउज़ है तो अब हम अपने फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग करनी है और इतना मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और इसमें सिर्फ एक ही प्लेट आएगी, इसके अलावा इस ब्लाउज़ में कुछ भी नहीं डलेगा और हम इससे ही हमारी पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। और
ये बहुत ही इजी वे में कटिंग हो जाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। देखिए हमारी जितनी भी मार्किंग होगी उस लाइन की उस साइड होंगी, इस साइड हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है। प्लेट्स के लिए करनी है, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी हमारी जो भी होगा आर्म होल सब कुछ उस साइड होगा। तो हमने सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करनी है। तो देखिए हमने बैक की लेंथ 13 इंच रखी थी, तो यहाँ पर हम 13.5 रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रिंसेस कट वगैरह कोई बेल्ट जॉइनिंग नहीं है। तो इसमें से मात्र हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें हमें और एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, बस हाफ इंच ज़्यादा लेना है बैक वाले पार्ट से। देखिए हम अपने आगे की मार्किंग करते हैं और हमें जितनी भी मार्किंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, वो लाइन के उस साइड करनी है। तो शोल्डर है हमारा 5.5 इंचेस और आर्म होल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से निकाला जाता है। तो आर्म होल है हमारा 5.8 इंचेस। एक बार फिर से दिखा देते हैं। 32 यानी कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ना होता है और ये हमारा आर्म होल निकल जाता है। ये सभी साइज़ के लिए सही परफेक्ट आर्म होल निकालता है, आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे शोल्डर ऊपर हमने 5.5 लिया था और नीचे हमने हाफ इंच माइनस करके रखना है, क्योंकि हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें गहराई एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बहुत परफेक्ट तरीके से गोलाई आएगी तो यहाँ पर हमने हाफ इंच कम करके एक बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 32 और 32 डिवाइड बाय 4 तो 8 आया था हमारा, और 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए। हमारी कमर थी 28, उसका चौथा भाग 7 आएगा और 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग। और प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बाद में करेंगे ऐड, अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से करना है उसको। तो यहाँ पर हमने निशानों को सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लिया है। देखिए अब हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमारा आर्म होल की मार्किंग थी उसको हाफ में डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से हाफ। तो ये हमने देखिए हाफ इंच पे मार्क इसको हाफ कर लिया इस तरीके से इंची टेप से, और हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से इस तरीके से। और अब भी इस तरीके से हमने जो ब्लाउज़ की कटिंग दिखाई है, आपका साइज़ कोई भी हो आप सेम तरीके से अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। और हम गले की मार्किंग करेंगे। गला हम लेंगे 2.5 इंचेस, गले की लेंथ रखेंगे हम 6 इंचेस। आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी पसंद हो। और डीप पहनना हो तो और डीप भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, क्योंकि हमें फ्रंट में भी गला फैला हुआ चाहिए इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लिया है और अब हम अपनी नेक की शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नेक की शेप दे सकते हैं, आपको किस तरीके की चाहिए, स्क्वायर नेक चाहिए, पान नेक चाहिए, कोई सा भी, स्वीट हार्ट नेक। हमने इस तरीके से हल्की सी स्वीट हार्ट नेक की शेप दी है इसमें, इस तरीके से। इसको पान गला भी बोलते हैं। तो हमने इसमें हल्का सा पान नेक गला की ड्राफ्टिंग करी है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमारी नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी प्लेट्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। प्लेट की मार्किंग देखिए हमने अपना बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो बस्ट पॉइंट हमारा है 9 इंचेस, हमने लगाया है 9.5 पर, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो ये हमारी 32 साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग दिखा रहे हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो देखिए हमने अभी साइड के इस साइड में मार्किंग करनी है। तो उसके लिए जो हमारी 32 चेस्ट है उसका 10वां भाग निकालना है। उसका 10वां भाग 3.2 आएगा और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 3.75 इंच। तो हमने ऊपर नीचे 3.75 इंच का मार्किंग कर ली है और एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए अब हम लाइन के दोनों साइड 1.2 यानी कि 2.5 इंच की एक प्लेट का ही मार्किंग करेंगे। और तो इसलिए हमने यहाँ दोनों साइड 1.2 पर मार्किंग करी है इस तरीके से। अब इन निशानों को हम तिरछे में ज्वाइन कर लेंगे। और इस
तरीके से देखिए यहाँ पर भी हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए इस ब्लाउज़ में सिर्फ हमारी एक ही प्लेट डलेगी, सिर्फ यही, इसके अलावा हमें कोई प्लेट नहीं डालनी है, इसलिए इसको वन टक्स ब्लाउज़ बोला जाता है। और देखिए हमने जो मार्किंग करी है इस वाली लाइन को हमें हल्का सा, जो हम प्रिंसेस कट शेप में करते हैं, हल्का सा तिरछा ले जाते हुए इस तरीके से शेप देनी है। आप भी इस तरीके से करिए, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है हमारी ब्लाउज़ की और बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी शेप आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए हल्का सा प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। तो ये हमारा टक्स बन के रेडी हो चुका है। देखिए हमने जो टक्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम 1.2 पर मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर की पट्टी के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम ऊपर। और इसको तिरछे में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से। तो हमारा जो एक्स्ट्रा टक्स के लिए हमने मार्जिन लिया था ये हमने निकाल लिया है। और इसी सेम तरीके से हम उस साइड भी मार्किंग करेंगे अपनी। तो वहाँ पर भी हमने 1.2 पर मार्क करेंगे। देखिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर भी हमने 1.2 पर मार्क करनी है। जो हमने प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लिया था इस तरीके से उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और आपको भी इसी तरीके से करना है, पूरा नाप दोनों साइड से लेना है, फ्रंट से भी और बैक से भी प्लेट का नाप लेना है, क्योंकि हम एक ही साइड से नहीं निकालते हैं, हमारी शेप गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी 1 प्लेट 1 टक्स बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने हाफ इंच लिया था उस पर सबसे पहले हाफ इंच मार्क करेंगे और हमारी प्लेट की मार्किंग कर लेंगे। ये बिल्कुल सही है। तो देखिए इस साइड मापेंगे और यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे जहाँ से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि बस हमें प्लेट्स में ही हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, बाकी जगह हमें नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लगाया था लंबाई का उसको निकाल देंगे, क्योंकि प्लेट हमारी बन के हल्की सी उठ जाती है तो लेवल पर आ जाता है, फिर बराबर हो जाता है। तो इसलिए इस फ्रंट और बैक की लगभग लंबाई बराबर ही रखनी होती है, इसमें बस हाफ इंच प्लेट्स में ही एक्स्ट्रा रखना होता है। तो इस तरीके से देखिए हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है प्लेट की और ये 1 टक्स प्लेट है। तो आपको, आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और आप इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाए हैं ठीक उसी पर से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें हमारे वीडियोस देखने के लिए।